हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर जिसको चहुंदड़ों भी कहते हैं, है ना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर चहुंदड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं चहुंदड़ों। तो अगर हम चहुंदड़ों की अवस्थिति की बात करें कि यह शहर हमें कहाँ मिलता है ना, अवस्थिति की यदि हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थिति की यदि हम बात करें तो यह स्थल है ना चहुंदड़ों मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में सिंधु नदी के बाएं ओर, है ना, बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यानी कि चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है ना। तो ये हमने अवस्थिति देखी कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये चहुंदड़ों की अवस्थिति है, ठीक है। इसका खोज किसने किया और उत्खनन किसने किया, है ना। यदि हम देखें कि भाई खोज किसने किया, खोज व उत्खनन, तो यदि हम देखें कि खोज और उत्खनन किसने किया तो इसकी खोज करी 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा चहुंदड़ों को खोजा जाता है ना। 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा इस पुरास्थल की खोज की गई और 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया। तो 1931 में इसकी खोज हुई, किसने करा, एनजी मजूमदार ने, है ना, एनजी मजूमदार ने इसकी खोज करी और इस पुरास्थल का जो उत्खनन कार्य है वो 1935 से प्रारंभ होता है, जो कि अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया जाता है। अब अच्छा हम देखें, एक ही बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो कि हमें सिंधु सभ्यता के अन्य किसी शहर में नहीं मिलता है, वो ये कि यहाँ पर किला नहीं है ना, किला या गढ़ी, है ना, नहीं है ना। यानी कि किले का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन यह भी पश्चिमी क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र में विभाजित है, किंतु किले के साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो इससे अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें, है ना, कि हमें इस बात से क्या पता चलता है कि भाई अगर किला नहीं है या गढ़ी नहीं है ना, ये किसी उससे ढका हुआ नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि चहुंदड़ो केवल व्यापारिक, है ना, व्यवसायिक या औद्योगिक केंद्र था, कोई प्रशासनिक इकाई नहीं था, है ना। इसका मतलब कि चहुंदड़ों से केवल व्यापार होते थे, उत्पादन के कार्य होते थे, किसी भी रक्षात्मक प्रणाली का यहाँ पर प्रयोग नहीं था, अर्थात किला या किलेबंदी या गढ़ी नहीं बनाया हुआ था, ओपन था एकदम ना, यानी कि ऊपरा नगर और निचला नगर पूरी तरीके से ओपन था। अर्थात कि हमने जो बात करी मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कि भाई पश्चिमी क्षेत्र होता था, है ना, पश्चिमी क्षेत्र होता है और पूर्वी क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पर किले के कोई साक्ष्य नहीं है, अर्थात पूरी तरीके से शहरीकृत था, है ना। तो इसमें अगर हम देखें, आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ की जो नालियाँ हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, जो नालियाँ हैं और जो घर हैं मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती हैं, है ना। यहाँ की सड़क, नालियाँ और घर मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। यहाँ एक पुरास्थल है, यह एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ से हमें वक्रादार ईंटें
प्राप्त होती है ना, जहाँ से वक्रदार ईंटें प्राप्त होती हैं। ये देखते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने बताया कि हर एक शहर का अपनी कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं, वो इसमें ये है, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है कि भाई हमें यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिलता है ना, मनके बनाने का कारखाना। चहुंदड़ों से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण मनके बनाने का कारखाना मिला है। चहुंदड़ों से प्राप्त अवशेषों में मनके बनाने का कारखाना, है ना। अब अगर कारखाना है तो हम चीज़ों को इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम यहाँ पर सोना, चांदी, कापर, टिन, हरित, मणि, पन्ना इंपोर्ट करते हैं, उनमें कुछ है ना सुधार करके आभूषण बना करके एक्सपोर्ट भी यहाँ से होता है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? चहुंदड़ों से, है ना। ये कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। कौन कौन से? कि है ना, चहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य हमको मिलते हैं, है ना, लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं, काजल के साक्ष्य मिलते हैं, चेहरे पर लगाने के लिए जो लेप आप देखते हैं वो है, कंघा हमें मिलता है, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री है ना, सौंदर्य के लिए जो सामग्री का प्रयोग होता है वो मैक्सिमम यहाँ से हमको मिला है। सौंदर्य सामग्री वो हमको यहाँ से प्राप्त होता है। क्या क्या है? लिपस्टिक है, काजल है, चेहरे का लोप, कंघा, उस्तरा के साक्ष्य मिले हैं। स्याही और कलम के भी साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। एक महत्वपूर्ण साक्ष्य ये भी है कि यहाँ से हमें चिड़िया के पंजे वाली तख्ती भी मिलती है ना, कि कोई गीली मिट्टी होगी उस समय पे और उसी गीली मिट्टी पर कोई चिड़िया दौड़ी हुई होगी, चली होगी, तो उसके निशान उस मिट्टी पे रह जाते हैं, तो ये भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो चहुंदड़ों से हमें इंक पॉट, स्याही के भी साक्ष्य मिलते हैं, है ना। चहुंदड़ों से हमें स्याही, इंक पॉट के भी साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई यहाँ पर? अभी हम देखते हैं कि देखो, पहला कि लिपस्टिक, है ना, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, ये चहुंदड़ों की विशेषताएं हैं कि लिपस्टिक, काजल, चेहरे का लेप, कंघा, उस्तरा, है ना, उस्तरा तांबे का है, कापर का उस्तरा, है ना, स्याही और कलम के भी साक्ष्य मिलते हैं। चिड़िया के पंजे वाली तख्ती भी हमको प्राप्त होती है और क्या है, इंक पॉट भी मिलता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य ये भी है कि हमें यहाँ से 4 पहियों वाली एक गाड़ी मिलती है। यहाँ से 4 पहिए वाली एक गाड़ी मिलती है जिसके आगे के पहिए पीछे के तुलना में बड़े हैं। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। अवस्थिति क्या है, कहाँ पर है अवस्थिति? कि हाँ, यह स्थल हमें मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, ये इसकी अवस्थिति है। किसने खोजा? तो 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा इस प्रस्थल की खोज की गई और 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया। अच्छा, किले का कोई साक्ष्य नहीं है, किले का कोई साक्ष्य नहीं है, यानी कि ऊपरा नगर और निचला नगर दोनों ही घेरे नहीं गए हैं। किले का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन यह भी पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में विभाजित है, किंतु किले के साक्ष्य नहीं है। अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो यह एक व्यापारिक केंद्र था, है ना, एक उत्पादन से जुड़ा हुआ केंद्र था, औद्योगिक केंद्र था। यहाँ की जो सड़कें हैं, जो नालियाँ हैं और जो घर हैं मोहनजोदड़ो से मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ की जो ईंटें हैं वो वक्रादार हैं। ठीक है। अच्छा, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हमें चहुंदड़ो से मनके, है ना, मनके बनाने का कारखाना मिला। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? तो चहुंदड़ो से। ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है
कि हमें सौंदर्य सामग्रियाँ भी मिलती हैं। सौंदर्य सामग्रियाँ भी मिलती हैं कौन कौन से? लिपस्टिक, काजल, चेहरे का लेप, कंघा, तांबे का उस्तरा, है ना, स्याही और कलम के साथ ये हमें मिलते हैं। गीली मिट्टी में चिड़िया के पंजे में है, गीली मिट्टी में कोई चिड़िया दौड़ गई है, इसके भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। इंक पॉट के भी साक्ष्य है, चौंदड़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। 4 पहियों वाली एक गाड़ी भी हमें मिलती है चौंदड़ों से। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल। धन्यवाद।